नमस्कार, मैं आनंद। आप सभी को हम इस वीडियो में नहीं दिखेंगे, 1000 के बाद दिखेंगे। तब तक के लिए हमारे अभी भैया के लिए कबाड़ खाना में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि दुबई जैसा शहर आज हमारे भारत में भी होती तो कैसा लगता? जी हाँ, ये बात सही है कि दुबई जैसा शहर आज हमारे भारत में भी होती। क्यों नहीं है, किसके कारण नहीं है, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं। पहले आप देखो दुबई का कैसा शहर है। पहले 1990 में कैसा शहर था, देखो पहले। अब 2015 का शहर देखो कैसा है। यह इतना विकसित शहर हो गया है फैक्ट्रियों के लगाने के कारण। अगर हांगकांग के लोग हमारे आज भारत में आए होते तो हमारा भारत भी आज दुबई जैसा शहर होता। और क्यों हांगकांग के लोग दुबई जाकर के यूएई जाकर के दुबई जैसा शहर का निर्माण कर दिया? इतना आज लगभग भारत से 50 साल आगे है दुबई शहर। कैसे, क्यों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर हांगकांग के लोग आज हमारे भारत में आए होती तो अबे हांगकांग का लेगा, अब ये कौन है? तो चलिए पहले हांगकांग के लोग कौन है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, चाइना के नीचे एक शहर है जिसका नाम है हांगकांग। 1997 से पहले वहां पर ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन का कब्जा होने के कारण ब्रिटेन वहां की कंपनियां जो थी वहां पर कम टैक्स लेती थी। जैसे कि सिंगापुर कम टैक्स लेती हैं, उसी प्रकार से वहाँ ब्रिटेन के लोग भी कम टैक्स लेती थी, जिसके कारण से वहाँ पर सारे विश्व की कंपनियां वहाँ पर आने लगी। विश्व की कंपनी आने के कारण चाइना ने एक दिमाग लगाया, क्यों ना उस ब्रिटेन वाले लोग को, ब्रिटेन जो वहाँ पर कब्जा किए थे उनको कह करके कि वहाँ से हट जाए, इसका क्या काम है। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रिटेन को चाइना ने कहा कि आप इतना सा छोटा सा शहर लेकर क्या करेंगे, क्यों ना ये शहर हमको ही दे दीजिए। तो ब्रिटेन ने कहा ठीक है, लेकिन हमारा भी एक शर्त है, यहाँ पर अगले 50 साल तक लगभग 2047 तक यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी लागू नहीं होगी। कम्युनिस्ट पार्टी उसे कहते हैं जब जैसे कि मानिए कोई कंपनी या कम्युनिटी है, उसका सारा धन दौलत जितना भी कंपनी में लगाया होगा शेयर्स, वो सारा शेयर्स सरकार की हो जाएगी। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे अंबानी और अडानी का पूरा शेयर्स है वो सरकार के नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से वहाँ पर सरकार की कम्युनिस्ट पार्टी में हो जाती थी। लेकिन ब्रिटेन का यह शर्त था कि वहाँ पर सरकार की नहीं होकर के लोकतंत्र ही रहेगा अगले 50 साल तक, 2047 तक। तभी चाइना ने कहा ठीक है, अगले 2047 तक हम नहीं होने देंगे इस पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा, यहाँ पर लोकतंत्र का कब्जा रहेगा 2047 तक। लेकिन अब चाइना और अमेरिका पर भरोसा नहीं करे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 10 से 15 साल बाद चाइना ने अपना पैर पसारना चालू कर दिया, वहाँ के लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, हांगकांग के लोगों पर। तभी यूएई का शेख जो था, यूएई का शेख, उन्होंने देखा कि इस जो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं, क्यों ना हम इस शहर में यूएई में बुला लें। का ही एक शहर है दुबई, वहाँ पर बुला ले। वेल हवेली, तुम सब लोग क्या बोलती, हमारी दुबई आती तो आप सभी लोगों को बहुत सारा फैसिलिटी देती। हवेली कम टू दुबई। और वहाँ पर सारी कंपनियां, वहाँ के टैक्स कम होने के बाद, वहाँ पर सारी फ्री फैसिलिटी होने के कारण सारी कंपनियां दुबई शिफ्ट होने लगी, जिसके कारण से आप समझ सकते हो, आप समझदार होंगे कि कितना कंपनियां, सारी कंपनियां वहाँ पर चली गई छूट टैक्स कम लेने के कारण। जैसे कि आज टैक्स कम है सिंगापुर में बताया था, उसी प्रकार से टैक्स कम है दुबई में। जिस प्रकार से दुबई का शेख हांगकांग के लोगों को बुला कर ले आया, उसी प्रकार से अगर भारत का भी कोई नेता हांगकांग के लोगों को बुला कर ले आया होता तो आज भी हमारे पास भी दुबई जैसा शहर होती। अरे हम उसको पूरा अंडमान निकोबार दे देते। अरे हमारे अंडमान निकोबार में तो पानी की भी कमी नहीं है, लेकिन दुबई में पानी की कमी है। दुबई पूरा एक रेगिस्तान है, आप वीडियो क्लिप में देख सकते हो पीछे। आज यूएई की इकोनॉमी 70 से 80% तक दुबई संभाला हुआ है। अगर हमारे पास भी ऐसा विकसित शहर होता तो हमारा देश भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती, लेकिन नहीं, हमारे पास तो उस समय था जाति धर्म के नाम पर चल रहा था, तो कैसे आगे बढ़ेगा लोग, देश
तो उस वीडियो में मैंने पूरी कवर करने का कोशिश किया कि कैसे दुबई का निर्माण हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अरे आनंद, हाँ भैया बोलो। अरे दुबई निकालो यार, गाड़ी जाना है।